की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से करेंगे। सूत्रों के हवाले से भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां एचयूटी आतंकियों से पूछताछ में कई राज उगले हैं। ये बड़ी खबर भोपाल को दहलाने की एक बड़ी साजिश को ये आतंकी अंजाम देना चाहते थे। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। निशाने पर राजधानी के दो बड़े पब्लिक प्लेस से, जहां पर ये आतंकी एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। एचयूटी के सदस्यों ने इन दोनों जगहों की रेकी भी कर ली थी और खुलासा यह भी हुआ है कि संदिग्ध आतंकी कोड वर्ड में बात करते थे। अनारदाना, बिरयानी, लड्डू, ये वो शब्द थे जिन्हें कोडवर्ड बनाया गया था। 19 मई तक फिलहाल एटीएस के रिमांड पर एचयूटी के संदिग्ध आतंकी है, लेकिन श्रीमा रॉकेट चैट एप्लीकेशन पर ये बातचीत किया करते थे। जिहादी लिटरेचर, एयरगन और तलवारें भी इनसे जब्त की गई। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश शांति का टापू, लेकिन इसे दहलाने की साजिश ये संदिग्ध आतंकी करना चाहते थे। राजधानी भोपाल के दो बड़े पब्लिक प्लेस, जहां पर अक्सर भीड़ भाड़ रहती है, बड़ी संख्या में आम लोगों की मौजूदगी रहती है, इस मंसूबे को अंजाम देने की फिराक में ये संदिग्ध आतंकी थे, लेकिन उससे पहले ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कई बड़े राज अब ये संदिग्ध आतंकी पूछताछ में उगल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आपको बता रहे हैं। बहुत खौफनाक थे इनके इरादे, जिनका खुलासा अब धीरे धीरे पूछताछ में हो रहा है, लेकिन आतंकी साजिश का पर्दाफाश इनकी गिरफ्तारी के साथ ही हो गया। सामने जो खबर आ रही है इस वक्त की वो ये कि भोपाल के दो बड़े पब्लिक प्लेस जिन्हें उड़ाने की, जिन्हें दहलाने की साजिश ये संदिग्ध आतंकी कर रहे थे और इसके लिए उन्होंने रैकी भी कर रखी थी। ये बड़ी खबर है इस वक्त की, लेकिन पर्दाफाश हो गया और अब तक के 5 बड़े खुलासे इनसे पूछताछ में जो हुए हैं कि धर्मांतरण कराने के मामले में एक बड़ा हाथ इनका था। युवाओं का ब्रेन वॉश ये किया करते थे, धर्मांतरण कराते थे। जाकिर नाइक कनेक्शन भी इनका सामने आया। इसके साथ ही फॉरेन फंडिंग के भी सबूत इनसे मिले हैं। साथ ही बड़े हमले की तैयारी में ये आतंकी थे। तो अब तक के 5 बड़े खुलासे जो हुए हैं वो आपको बता रहे हैं। तो देखिए, एक दूसरे से जब बातचीत करते थे तो कोड वर्ड का इस्तेमाल करते थे ताकि किसी को कोई सुराग ना मिले, किसी को इनके इरादे, इनके मंसूबे पता ना चल सके। चलिए, और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ संवाददाता सूरज शर्मा और इसके साथ ही दीपक द्विवेदी लाइव जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। सूरज इस वक्त रानी कमलापति स्टेशन पर मौजूद है, साथ ही दीपक मोतीलाल स्टेडियम में इस वक्त मौजूद है। सूरज, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। इस जगह पर अगर आप खड़े हैं तो क्या ये माना जाए कि राजधानी भोपाल का ये वो बड़ा स्थान था जिसे दहलाने की साजिश ये संदिग्ध आतंकी कर रहे थे? बिल्कुल जय, जिस तरीके के खुलासे एटीएस की पूछताछ में सामने आए हैं, बहुत दिल दहलाने वाले मंसूबे वो इन आतंकियों के मन से निकलकर सामने आए। खासतौर से रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, मेरे पीछे आप देखिए, ये वो वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है जिसका शुभारंभ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इसके बाद वंदे भारत ट्रेन को भी यहीं से रवाना किया गया था और खासतौर से हजारों की संख्या में इस स्टेशन से लोगों की आवाजाही होती है और ऐसे में कहीं ना कहीं ये उनके निशाने पर था। जो एटीएस के सूत्र हैं उनके अनुसार वो कई बार इस स्टेशन की रैकी कर चुके थे। यानी आप समझ सकते हैं कि आतंकी यदि किसी बड़े पब्लिक प्लेस की रैकी करते हैं तो उसके पीछे क्या उनके मंसूबे होते हैं। क्या वो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन में कोई बड़ा धमाका करने वाले थे ताकि पूरे देश में एक संदेश जाए किस तरीके से बड़े घटनाक्रम को अंजाम दिया है। और यही कारण है कि लगातार जो एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है। अभी तक जो जानकारी आई है डार्क वेब के जरिए, यानी किसी को कोई पता न चल पाए, उससे वो बातचीत करते थे। रॉकेट की बात हो या सीमा की बात हो, इन डार्क वेब के एप्लीकेशन के जरिए बातचीत करते थे, कोड वर्ड इस्तेमाल करते थे, लड्डू, बिरयानी, इसके अलावा नारदाना, ऐसे कोडवर्ड करके अपनी बातचीत करते थे, एक दूसरे को मैसेज पहुंचाते थे। बड़े खुलासे लगातार हो रहे हैं और राजधानी भोपाल का रानी कमलापति रेलवे स्टेशन जो वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है, कहीं ना कहीं वो आतंकियों के निशाने पर था। साथ ही जिस तरीके की ट्रेनिंग उनको दी जाती है जंगलों में, उसको लेकर एयरगन उनके पास से जब्त हुई है, तलवार, चाकू उनके पास से जब्त हुआ है। इसके अलावा जिहादी जो लिटरेचर है, साहित्य है, वो बरामद हुआ है। तो ये वाकई बड़े मंसूबे आतंकियों के थे और यही कारण है कि उसके पहले ही मंसूबे फेल करते हुए एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की, उनकी धरपकड़ की है और अब वो सब जेल के सलाखों के पीछे हैं। जय, बिल्कुल, देखिए, पूछताछ में अभी तक जो खुलासे हो रहे थे सूरज, वो हैरान करने वाले थे, लेकिन अब जो खुलासा हुआ है कि राजधानी भोपाल को दहलाने की साजिश आतंकी कर रहे हैं, ये न केवल हैरान करने वाला बल्कि डरावना भी है, क्योंकि
राजधानी मध्य प्रदेश, जिसे शांति का टापू कहा जाता है, राजधानी भोपाल, जहां पर हमेशा ही लोगों की भीड़भाड़ यहां पर रहती है। और देखिए, दो बड़े पब्लिक प्लेस, एक बार फिर से दर्शकों को बता देते हैं, रानी कमलापति स्टेशन और इसके साथ ही मोतीलाल नेहरू स्टेडियम, ये दो बड़े पब्लिक प्लेस थे जिन्हें दहलाने की साजिश ये संदिग्ध आतंकी कर रहे थे और यहाँ की रैकी भी कर चुके थे। यहाँ पर वो जाकर देख चुके थे कि कहाँ क्या करना है। ये जो मंसूबे थे उन्हें अंजाम देने की फिराक में थे। बेहद डरावने, बेहद खौफनाक उनके मंसूबे, उनके इरादे थे, लेकिन हमारी टीम ने और इसके साथ ही तमाम जवानों ने उनके इस मंसूबे को नाकाम कर दिया। सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ दीपक द्विवेदी भी इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। दीपक, वाकई में काफी हैरान करने वाला और काफी डरावना ये खुलासा हुआ है इनसे पूछताछ में। हाँ जया, बता दूं कि जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे भी इस पूरे मामले में खुलासे होते जा रहे हैं। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यह करके एटीएस ने बताया है, इस कहावत को सिद्ध किया है। यदि इनके कोई बड़े मंसूबे थे तो उसे सिद्ध होने से पहले ही इन्हें पकड़ लिया गया और इनसे पूछताछ की जा रही है। और इनके पूछताछ में लगातार दर पर दर खुलासे होते जा रहे हैं। पहले धर्मांतरण का मामला सामने आया, जाकिर नाइक के से कनेक्शन का मामला सामने आया, अब यह मामला सामने आया कि यह राजधानी भोपाल को दहलाना चाह रहे थे। अभी हम राजधानी भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में हैं, जिसे लाल परेड के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे तमाम वीआईपी जब कार्यक्रम होते हैं तो उनकी ड्यूटी होती है और हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए थे और यहाँ पर 3 हेलीपैड अलग अलग वीआईपीएस के लिए बनाए गए थे। इसके अलावा पीछे मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में 15 अगस्त का दिन हो या 26 जनवरी का दिन हो, दोनों ही दिन यहाँ पे बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा अलग अलग देशभक्ति के कार्यक्रम आए दिन यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। और इसे भी अनारदाना शब्द दिया गया था। अनारदाना इसलिए इसे दिया गया था क्योंकि लाल परेड के नाम से जाना जाता है और अनार का दाना भी लाल होता है। और इसका मूलतः यदि जियोग्राफिकल भी देखें तो ये बना भी उसी तरीके से, हल्का सा गोल और अनारदाने के शेप में, इसलिए इसका कोडवर्ड में अनारदाना कहते थे। इसके अलावा अन्य क्षेत्र को लड्डू, बिरयानी के नाम से जो भोपाली शब्द हैं जिनका उपयोग किया जाता है उन्हें कोडवर्ड में लिया जाता था। जया, तो ये एक बड़ी साजिश थी इनकी कि राजधानी भोपाल को दहलाना है और शरिया कानून को कैसे देश में फैलाना है, इसको लेके इनकी बड़ी साजिश चल रही थी। और लोगों के बीच भय पैदा करना, क्योंकि आतंक का सबसे बड़ा रूप होता है यदि लोगों के बीच भय पैदा करेंगे तो लोग उससे जुड़ते चले जाएंगे। तो उसी को सिद्ध करना चाहते थे जया, जिससे इससे सिद्ध करते उससे पहले ही एटीएस ने उन्हें पकड़ लिया। लेकिन आतंक के जो बड़े चेहरे हैं अभी गिरफ्त में आ चुके हैं दीपक, और इनके जो मंसूबे थे वो नाकाम साबित हुए हैं। फिलहाल बहुत धन्यवाद दीपक आपका, इसके साथ ही सूरज आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर है, जो आतंकी, जो संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं उनसे पूछताछ में बड़े खुलासे हुए हैं। इन्होंने कई राज उगले हैं। भोपाल के 2 बड़े पब्लिक प्लेस को दहलाने की साजिश कर रहे थे। और आपको बता दें, अनारदाना, बिरयानी, लड्डू, ये इनके कोडवर्ड थे जिसके चलते ही अपनी बातचीत करते थे। अपने मंसूबों को इनके जरिए वो अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन उसके पहले ही एटीएस की टीम ने इन्हें धर दबोचा। चलिए खबरों में आगे